लेकिन अगर गुरु की कृपा जब बरसती है शिष्य पर और शिष्य भी उसको पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, अपने दिल में समा लेता है, तो उसके सब पापों का नाश एक पल में दूर हो जाता है, देर नहीं लगती। आप सभी को राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि गुरु की कृपा जब शिष्य पर बरसती है तो शिष्य सभी पाप कर्म खत्म हो जाते हैं, शिष्य सभी दुख खत्म हो जाते हैं और उसके परिवार में सुख शांति आ जाती है। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु का हर वचन शिष्य के हित के लिए होता है। लोभ, लालच और माया का जाल बहुत नुकीला होता है, जिसमें उलझा व्यक्ति अकेले बाहर नहीं निकल सकता। केवल वही इसे मुक्त हो सकता है जिसने भक्ति के मूल को समझा है, जिसने गुरु की शरण ली है और गुरु के ध्यान को समझा है। और साथ ही साथ गुरु महाराज जी ने बताया कि हमें कभी भी बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। अगर हमसे बुरे कर्म हो जाते हैं तो हमें जितना उसके भविष्य में अच्छा करना चाहिए और बुरे कर्मों को सुधारना चाहिए, जिससे जो हमारा जीवन है वो पाक साफ पवित्र बन सके। तो चलिए आपका कीमती समय ले सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। बुल्ले शाह भी कहता है इस बात को कि ना रब मिलता जंगल भाग्या, ना रब मिलता पानी में नहाते धोत्या, ना रब मिलता पूजा पाठ में। रब तो उनको मिलता है जिनकी नीयत सच्ची है, जिसकी नीयत खोटी नहीं है। इसका मतलब जब हमारी खोटी नीयत हो जाती है तो समझो कि हम अपने आप को कैसे सुधार पाएंगे और कैसे भक्ति के रास्ते पे चल पाएंगे। लेकिन आदमी को जब वचन लगता है तो एक ही वचन काफ़ी होता है, वही जीवन को बदल देता है, वही उसको बुराई से हटा के सच्चाई के रास्ते पे लगा देता है, वही उनके पाप कर्म छुटवा के धर्म के रास्ते पे चला के और उनको ऊंचे दर्जों पे पहुंचा देता है। और वही तुलसी साहब के साथ में भी हुआ, जब उन्होंने ये बात कही कि जितनी नीत हराम में उतनी हर में हो, चाला जा बैकुंठ को तेरा पल्ला न पकड़े कोई, कि तुझे रोकने वाला ही नहीं कोई। कि इतनी लगन जो इन चीज़ों में लगाई है जिनके कारण हमें बुराई के सिवाय कुछ नहीं मिलता, जिनका नतीजा भी कुछ बुराई होगा। लेकिन अगर इतनी लगन हम उस परमात्मा के साथ लगा लें जिससे सारे हमारे काज संवरते हैं, तो फिर क्या कहना है, वो तो इसी जन्म में पार उतारा हो जाएगा और कोई रोकने वाला नहीं। काल माया की कोई ताकत नहीं कि कोई दखल दे या आपको रोक ले। तुलसी साहब को ये बात दिमाग में ऐसी लगी, उसी टाइम पे वापस हो गए। और वापस आने के बाद में उन्होंने इतनी पढ़ाई की, उसी बात ने इतना शास्त्रों का ज्ञान किया, इतनी तप और साधना की, कहते हैं कि 12 वर्ष तक वो घर नहीं आए। और 12 वर्ष के बाद जब घर आए तो उनको जब तक वो तुलसी नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी बन चुके थे। और उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, रामायण भी हम उनकी पढ़ते हैं। तो वही तुलसीदास जी को देख के लोग कहने लगे कि भाई ये वो तुलसी नहीं है। तो उन्होंने एक बार देखा कि कहीं शादी में गए और देखते हैं तो जान पहचान के लोग हैं, उनको तो लोग बड़े इज्जत से, बड़े सम्मान के साथ मिलते हैं और पकड़ पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, खाना खिलाते हैं, इज्जत सम्मान देते हैं। तो देख के कहता है तुलसी साहब कि माया से माया मिली करके लंबे हाथ, कि तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात। तुलसीदास खड़ा है, उसको कोई पूछता ही नहीं है तू कौन है। लेकिन जब कहता है ज्ञानी बन के आ गया, गोस्वामी तुलसीदास जी बन गया, तो फिर क्या उनकी हालत है कि हर आदमी जो भी मिलता है उनके चरण छूता है, उनसे आशीर्वाद लेता है, प्रणाम करता है। कहने लगे ये किस चीज़ की बड़ाई है? बोला तुलसीदास गरीब था और कोई ने छूता छां, कि तुलसीदास तो वो गरीब था जिसकी कोई छाया तक नहीं पड़ने देता था। कहते थे चल चल हट, भिखारी समझते थे। तुलसीदास गरीब था और कोई ने छूता छां, दया हुई गुरुदेव की तो चरणामत ले ले जा। कि वो गुरु की कृपा ऐसी हुई कि अब तो लोग मेरे हाथ से चरणामत ले लेके जाते हैं। ये वही तुलसी साहब है। कहने का मतलब ये है कि जब गुरु की कृपा बरसती है तो शिष्य के सब दुख, सब कष्ट, सब उसकी बुराइयां दूर हो जाती हैं। और वही इसी प्रकार से हो जाता है जिस प्रकार से लोहा पारस पत्थर के पास जाने से सोना बन जाता है। गुरु भी उस पारस की भांति है। संतों ने जगह जगह ऐसा फरमाया है कि जो पारस के परस से लोहा कंचन हो, त्यों संतों के संग से जड़ से चेतन हो। कि जड़ से चेतन हो जाता। हम जड़ क्यों हैं? हम जड़ इसलिए हैं कि हमें रूहानी ज्ञान नहीं है।
हम जड़ इसलिए हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य से भटके हुए हैं। हम सोचते हैं कि इस दुनिया में हम ये जितने भी ऐश आराम, खाना पीना, इंद्रिय भोग, जितने भी ये पदार्थ हैं ये हमारे लिए बने हैं और हम इनको भोगने के लिए आए हैं। लेकिन इन रसों को भोगने के लिए जब तो आए थे, हम अपने कर्मों को भोगने के लिए आए थे और उल्टा और हो गया कि उन कर्मों ने हमें और भोग लिया और कर्म हम अपने साथ लगा के चले। लेकिन अगर गुरु की कृपा जब बरसती है शिष्य पर और शिष्य भी उसको पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से अपना लेता है, अंगीकार कर लेता है, अपने दिल में समा लेता है, तो उसके सब पापों का नाश एक पल में दूर हो जाता है, देर नहीं लगती। बड़े बड़े पापियों को, डाकुओं को, चोरों को, लुटेरों को एक पल नहीं लगी सुधरते हुए। क्यों नहीं लगी? कि उनके ऊपर जब कृपा हुई तो कृपा के पात्र थे वो, कुपात्र के साथ कभी नहीं हुआ करता। पूरी श्रद्धा, यकीन और साफ हृदय के साथ अपनी नीयत को साफ करके जब संतों के सामने जाते हो तो संत तुम्हें वो बख्शीश कर देते हैं कि वो खजाना देते हैं जो जिसका कभी अंत नहीं होता, जो किसी भी प्रकार से तुम्हारे खर्चने से बरतने से खर्च नहीं होता, बल्कि दिन रात और चौगुना सवाया होता चला जाता है। ये भक्ति का अगर कमाई की जाए तो वो खजाना है कि जिसके मिलने से संसार के सब रस, सब चीज़ें फीकी लगती हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने दिल के अंदर पूरी श्रद्धा रखनी होगी, विश्वास करना पड़ेगा, यकीन करना पड़ेगा और उसके लिए सफाई करनी पड़ेगी। मन की सफाई बहुत अत्यंत आवश्यक है। आज हमारे देश में सफाई, स्वच्छता के लिए बड़ा जोर शोर से हल्ला किया जाता है। स्वच्छता है क्या? वो क्योंकि आदमी जब गंदगी से परेशान होता है, जब ये बात सोचता है कि स्वच्छता चाहिए। लेकिन ये स्वच्छता बाहर की स्वच्छता है, लोगों के दिमाग में जो बुराइयां भरी पड़ी हैं उसकी सफाई और उसकी स्वच्छता तभी हो सकती है जब बाहर की स्वच्छता होगी। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। घर, मकान, आस पड़ोस में हमें सब सफा रखना चाहिए। तन की सफाई उसके बाद में आती है। जब वो सफाई होगी, अगर किसी गंदगी की जगह में हम बैठते हैं, उसकी गंदगी की बू हमारे नाकों में जाती है, वो दिल में समा जाती है, हमारे मन को खराब कर देती है, चाहे हम कितने भी वहाँ खुश नहीं रह सकते, कोई भी किसी प्रकार का वहाँ आनंद नहीं उठा सकते। लेकिन अगर किसी अच्छी जगह में जाते हो, अच्छी खुशबू आती है, अच्छा माहौल है वहाँ का, अच्छे वातावरण में, तो हमारा मन खुश होता है और जो चाहे वहाँ कर सकते हैं। कुछ भी करने का मन चाहता है, उमंग उठती है, दिल प्रसन्न होता है। इसलिए बाहर की सफाई जरूरी है, करते भी हैं हम। घर की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, लेकिन दूसरी सफाई का नंबर आता है तन का। तन की सफाई करो। अगर इसीलिए सब स्नान करते हैं, कपड़े स्वच्छ पहनते हैं, तन की सफाई होती है, शरीर में बदबू नहीं आती, उसके तंदुरुस्त रहता है इंसान, स्फूर्ति आती है, सुस्ती और उससे आलस चला जाता है। लेकिन मन की सफाई किस चीज से होगी? मन की सफाई उस गुरु ज्ञान से होगी। वो कब? उसके बाद में बाहर की सफाई, बाहर की स्वच्छता बहुत जरूरी है। इसलिए वो स्वच्छता दूसरी चीज है। ये आजकल हमने कहा कि पाप के भागी ना बनो। कन्या भ्रूण हत्या करते हैं, कब से इस चीज के लिए है, लेकिन देखते हैं कि नतीजा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हो रहा है, फिर भी लिंग अनुपात बिगड़ता जा रहा है। लोग वो पाप कर्म करते हुए देखते ही नहीं है कि मैं क्या पाप करता हूँ, इसका परिणाम क्या होगा। अरे यहाँ जब नियम है कुदरत का कि जो इंसान जैसा करता है उसको उसका परिणाम वैसा ही मिलेगा। अगर आप अच्छा करते हो तो अच्छा मिलेगा, पाप कर्म करते हो तो पाप बढ़ेगा, धर्म करते हो तो धर्म बढ़ेगा। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छाई होगी। तो जब उस पाप को हम इस समाज से दूर निकाल देंगे तो हमारे समाज में एक आपस में प्यार बढ़ेगा। बच्चा पैदा होता है, बच्चे के प्रति जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो लड़की मानो लड़का मानो पता नहीं है, हम कोशिश करते हैं, पता होता है कि लड़की है तो उसको हम गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी कारण से वो नहीं गिर पाता है। तो क्या होता है, वो लड़की बाहर आएगी तो पैदा होते ही उसका माँ बाप के प्रति बैर विरोध उसमें गर्भ से ही उसके मन में आ चुका है, वो उनके साथ प्यार से कभी नहीं रह सकती। इसलिए अगर तुम बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उस वक्त में उसको अच्छा माहौल देते हो,
हर जगह प्यार प्रेम शांति का वातावरण उसको मिलता है, तो आप पाओगे कि जो होने वाला बच्चा है वो भी वैसा ही हंसता खेलता हुआ बहुत अच्छे विचारों का और अच्छे संस्कार लेके पैदा होगा। इतिहास हमारा इस चीज़ का गवाह है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों की ओर हमारा ख्याल नहीं है। क्यों नहीं है? कि संसार के पदार्थों की ओर हमारा आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमारी आपस में एक दूसरे से होड़ लगी हुई है। किन चीज़ों की? संसारी पदार्थों की। ये किसी में नहीं है कि अच्छे काम करने के लिए, किसी का जीवन सुधार के लिए, समाज की बुराई मिटाने के लिए अगर हमारी होड़ लगे तो हमारा एक अच्छे समाज की कल्पना क्या उस स्थापना कर सकते हैं। और जहाँ अच्छा समाज होगा वहाँ हमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही देश है हमारा, ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का। जितने भी संत महात्मा होते थे, संतान होती थी, लड़की होती तो ऋषियाणी होती थी और लड़के होते तो ऋषि होते थे। दूसरी कोई हमें इतिहास में ऐसा प्रमाण ही नहीं मिलता कि आम जनता भी थी। कोई ऐसा भी नहीं मिलता कि उनके कोई बुरे विचार थे। इक्का दुक्का तो जो भी चीज़ संसार में पैदा हुई है, खराब भी होती है, अच्छी भी होती है। जब से सृष्टि बनी है इसमें पाप और पुण्य दोनों हुए हैं, क्योंकि एक से तो कुछ काम चलता ही नहीं है। दानव है वहाँ मानव भी है, भलाई है वहाँ बुराई भी है, लाभ होगा वहाँ हानि भी होगी, नुकसान भी होगा। और कह भी देते हैं कि जन्म मरण यश अपयश और लाभ और हानि ये इंसान के बस की बात नहीं है, विदना का काम है। विदना का काम इंसान ही करता है। ये तो दोष देने की किसी को ज़रूरत नहीं है। विदना के हाथों की बात छोड़ो, जो हमारे काबू के हैं वो तो हमें सुधारनी चाहिए। कर्म करने की तो जीव को आज़ादी दी गई है, उस आज़ादी में ये बुरे कर्म करने के लिए क्यों अपना इतना उद्यत है? क्यों नहीं ये अच्छे काम करता? धर्म के काम क्यों नहीं करता? पुण्य के काम क्यों नहीं करता? किसी जीव की सहायता मदद क्यों नहीं करता? अगर आप अच्छे काम करते हो, किसी की मदद करते हो, किसी की सहायता करते हो, मैं कहता हूँ कि उसको जो खुशी होगी उससे 1000 गुना खुशी आपके दिल में होगी। आप अपना समय भी गवाओगे, हो सकता है धन भी व्यय करोगे और उसके लिए आपको अपनी शक्ति बल भी लगाना पड़ेगा, लेकिन उसकी आपको कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा करने के बाद किसी का अब जो चीज़ आपने अपने पास से खर्च की है या उसमें लगाई है, आप उससे 1000 गुना अपने दिल के अंदर शांति आनंद महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ जो कहते हैं, आज प्रकृति के प्रति इंसान ने क्या कर लिया? प्रकृति से हम पेड़ों की कटाई हमने कर दी, यहाँ से वहाँ उल्टे सीधे काम सब प्रकृति के साथ नुकसान, प्रकृति को तोड़ने में लगे हुए हैं। कहीं पहाड़ों को तोड़ दिया तो कहीं झीलों को भर डाला है, कहीं टीलों को मिटा डाला है, तो कहीं बस्ती बना डाली है, ऊंचे ऊंचे महल बिल्डिंगें बना डाली हैं। ये कुदरत के साथ छेड़छाड़ है, फिर कुदरत कैसे बर्दाश्त करेगी? इसीलिए इंसान को कहीं सुनामी का नुकसान उठाना पड़ता है, कहीं आग लगती है, कहीं बरसात भारी होती है, कहीं गर्मी ऐसी पड़ती है। तो कुदरत भी ये उसके बदले में, उसका दोष नहीं बल्कि उसके जन्मदाता हम हैं, इंसान है। इंसान ऐसे काम करता जाएगा तो कुदरत का ये हाल बिगड़ता चला जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमें जीवन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो इंसान स्वच्छ है, जिसके घर में साफ सफाई है, उस घर में भगवान विराजमान होते हैं। साथ ही सतगुरु महाराज जी ने बताया कि गुरु की शिष्य पर विशेष कृपा होती है। जिसने गुरु की ओट ली है उस व्यक्ति का जीवन नहीं बल्कि परिवार भी सुख शांति से जीवन व्यतीत करता है और उसके सभी पाप कर्म कट जाते हैं। और साथ ही गुरु महाराज जी ने बताया कि ये जो लोभ है, लालच है, वो हमें फंसाता है, हमें बार बार गिराता है, लेकिन हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। गुरु ही हमें इन सब से निकाल सकता है और हमारे जीवन को पाक साफ पवित्र बना सकता है। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।